दोस्तों आज मैं आपको मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज एयर कंडीशनर और ब्लू स्टार हेवी ड्यूटी एयर कंडीशनर के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं ये मैं आज आपको बता दूंगा। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इससे आपको मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज के जो एसी हैं उनके बारे में भी आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन पता लगेगी और आपको पता चलेगा कि आपको अपना बाइंग डिसीजन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। मैं अपनी रिकमेंडेशन तो आपको जरूर दे दूंगा, लेकिन उसके बाद आप खुद से चेकआउट कर सकते हैं कि आपके एरिया में किस टाइप की सर्विस है, प्लस किस टाइप के मॉडल्स जो है वो आपके एरिया में अवेलेबल हैं और आपके बजट में कौन सा एयर कंडीशनर जो है वो ज्यादा फिट बैठता है। आप उस हिसाब से अपना बाइंग डिसीजन ले सकते हैं। पहले आप दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं थोड़ा सा जनरल ये जान लीजिए और उसके बाद हम जो है अपने बाकी रिकमेंडेशंस की तरफ चलेंगे। मैं आपको मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज के एक काफी हाई सेलिंग मॉडल के बारे में भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा और आप चाहें तो वो वाला मॉडल भी चेकआउट कर सकते हैं। जो भी एसीज में डिस्कस कर रहा हूं उन सभी के जो लिंक्स है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उन लिंक्स पे क्लिक करके आप उनको वहां से एक्सप्लोर कर सकते हैं। प्लस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं 1 टन के, 1.5 टन के, 2 टन के जो है बहुत ही बढ़िया एयर कंडीशनर्स लिस्ट डाउन कर दूंगा, तो उन लिंक्स पे भी आप क्लिक करके वहां से उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज के एयर कंडीशनर और ब्लू स्टार हेवी ड्यूटी एसीज में क्या डिफरेंसेस हैं और आपको कौन सा जो है मैं अपनी तरफ से रिकमेंड करता हूं। तो मैं ब्लू स्टार का 1.5 टन का 5 स्टार इन्वर्टर एसी ले रहा हूं जो कि ब्लू स्टार का हेवी ड्यूटी एसी है। ब्लू स्टार के 2 एसी मिलते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। यहां पर मैं आपको हेवी ड्यूटी वाले एसी के बारे में बता रहा हूं जहां पर 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर एसी मैंने लिया है। दूसरी तरफ है MHI का यानी कि मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज का एयर कंडीशनर और वो भी मैं 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर एसी जो है वो कंसिडर कर रहा हूं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं थोड़ी सी जनरल बात आपको बताऊं तो मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज के एसीज में आपको जनरली जो कूलिंग कैपेसिटी है ना वो आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिलती है, जो कि 1.5 टन अगर आपको कमिट कर रहे हैं तो आपको 1.5 टन से थोड़ी सी ज्यादा जरूर मिल सकती है, पर जनरली आपको कम नहीं मिलती है। जैसे कि मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज का मैं कैटलॉग अगर खोलता हूं तो वहां पर एक एसी है जिसका मॉडल नंबर है SRK18YX SW6। आपको स्क्रीन पे मॉडल नंबर जो है वो मिल जाएगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो इस मॉडल में अगर आप देखते हैं ये मित्सुबिशी का 1.5 टन का मॉडल है, 5 स्टार इन्वर्टर एसी है। यहाँ पर अगर आप कूलिंग कैपेसिटी देखते हैं ना तो आपको मिलता है 5400 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी। तो इसका अगर हम रियल टनेज देखते हैं तो 1.53 टन का ये एसी आता है। यहीं पर अगर आप ब्लू स्टार का आप हेवी ड्यूटी एसी देखते हैं तो यहाँ पर आपको कूलिंग कैपेसिटी मिलती है 5275 वॉट की। इसकी रियल टनेज आती है 1.5 टन की। तो ऑलमोस्ट दोनों की रियल टनेज तो सेम है, लेकिन फिर भी आपको मित्सुबिशी में जो है ना रियल टनेज थोड़ी सी ज्यादा मिल रही है। और MHI का जो एसी है ये जब 120% कैपेसिटी पे चलता है फिर तो आपको बहुत ही बढ़िया 5600 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी दे देता है, जो कि आपकी ऑलमोस्ट 1.6 टन आपका ये दे देता है। तो बेसिकली 1.5 टन का एसी लेकर आपको 1.6 टन की कूलिंग भी इसमें देखने को मिल रही है। तो MHI के जो एसीज है ना वो रियली काफी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको प्राइस भी जो है ना काफी ज्यादा देखने को मिलता है। मित्सुबिशी का ये वाला जो एसी है ये आपको नियर अबाउट 61-62,000 का मिलेगा। वहीं पर आपको ब्लू स्टार का ये वाला हेवी ड्यूटी एयर कंडीशनर आपको नियर अबाउट 50,000 रुपए का मिलेगा। तो आपको नियर अबाउट 11,000 का डिफरेंस तो यहीं पर देखने को मिल रहा है। लेकिन यहीं पर मैं आपको बता दूं कि MHI के यानी कि मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज के जो बाकी एयर कंडीशनर्स हैं जो आपको 1.6 टन के भी मिल जाएंगे, 2 टन के, 3 टन के, 4 टन के, यहाँ पर आपको काफी अलग अलग टनेजेस जो है वो देखने को मिल जाती हैं MHI में। और ये जो एसीज हैं धीरे धीरे बहुत जल्दी से इनकी जो प्राइस है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ती रहती है। ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया मिल जाएगी। यहीं पर मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता देता हूँ कि MHI में मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज में आपको मेन प्रॉब्लम क्या देखने को मिलेगी। जो मेन प्रॉब्लम यहाँ पर MHI में हमें देखने को मिलती है वो है इसकी सर्विस। अगर आप देखते हैं इसके जो एयर कंडीशनर्स है ना उसकी अवेलेबिलिटी भी आपको आसानी से जो है वो नहीं मिलती है। तो आप सोच सकते हैं कि प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी जहां इतनी अच्छी नहीं है दिल्ली जैसे शहर में भी, तो दूसरे शहरों में तो बहुत ज़्यादा इजीली आपको जो है MHI के एयर कंडीशनर्स नहीं मिलेंगे। तो और प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी ही इतनी मुश्किल है तो आपको सर्विस जो है अच्छी नहीं मिलने वाली है। तो मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज जनरल ये जो एयर कंडीशनर्स है ना ये आपको बहुत बढ़िया क्वालिटी के हिसाब से जरूर मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आपको कोई भी डिफेक्टिव पीस बाय चांस सप्लाई हो जाता है, क्योंकि कई बार डिफेक्टिव पीस कहीं से भी सप्लाई हो सकता है चाहे जितना भी बढ़िया एयर कंडीशनर हो, या फिर आपको एसी में खरीदने के बाद कोई इशू आती है तो वहां पर जो है ना सुनवाई आपको आसानी से नहीं कोई करेगा, क्योंकि आपकी सर्विस की यहाँ पर प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। अब ये मित्सुबिशी वाले या फिर जनरल वाले कुछ भी अपनी तरफ से कमेंट कर दें, लेकिन सच्चाई यही है। अगर आप Amazon पे भी अगर वहां पर कस्टमर के रिव्यूज वगैरह देखेंगे तो आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और Amazon पे आपको मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज के बहुत ज्यादा एसीज देखने को भी नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर मैं आपको बाकी चीजें बताऊं ताकि आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस का पता लगे और ब्लू स्टार हेवी ड्यूटी जो एयर कंडीशनर्स हैं उनके परफॉर्मेंस के बारे में आपको पता चले,
तो यहाँ पर दोस्तों जो MHI के जो एयर कंडीशनर हैं, यहाँ पर आपको जो एयर थ्रो है वो आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिलती है। आपको इस एयर कंडीशनर में आपको नियर अबाउट 6.1 मीटर का एयर थ्रो देखने को मिलता है। वहीं पर आपको ब्लू स्टार के इस हेवी ड्यूटी एयर कंडीशनर में आपको 5.1 मीटर का यानी कि 50 फीट का आपको एयर थ्रो देखने को मिलता है। तो आपको एयर थ्रो जो है वो मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज में आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर इन लोगों का कहना है कि ये जेट एयर फ्लो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, तो वहां पर बहुत ही बढ़िया एयर का प्रेशर बनता है और आपको मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज में 1.6 टन 1.65 टन के ऐसे एसीज मिल जाएंगे जहां पर 17 मीटर 20 मीटर तक का एयर थ्रो इनका मिल जाएगा। तो बहुत दूर तक इनका एयर थ्रो चले जाता है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्लू स्टार का जो ये वाला एसी है हेवी ड्यूटी वाला, यहाँ पर भी आपको एयर थ्रो बहुत अच्छी मिल रही है। अगर इसके कैटेगरी के हम बाकी एयर कंडीशनर्स देखें तो वहां पर आपको इतनी अच्छी एयर थ्रो नहीं मिलती है जैसे आपको ब्लू स्टार में मिल रही है। तो ब्लू स्टार को मैं कहीं पर भी कम नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ऑफ कोर्स MHI जो है वो MHI है, उसकी जो क्वालिटी है वो टॉप नॉच तो है ही, लेकिन फिर भी मैं ब्लू स्टार को ज्यादा रिकमेंड इसलिए करता हूं क्योंकि ब्लू स्टार की जो अवेलेबिलिटी है ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, और ब्लू स्टार की जो सर्विस है ना, वो आपको MHI के मुकाबले बहुत ज्यादा बेहतर मिलेगी। लेकिन अगर हम MHI के और ब्लू स्टार की जो कोटिंग है वो दोनों देख लेते हैं, तो यहाँ पर ब्लू स्टार के जो एयर कंडीशनर है उसके इंडोर और आउटडोर में आपको ब्लू कलर की कोटिंग इनके फिन्स में मिल जाती है और प्योर कॉपर के कॉइल्स तो आपको मिल ही जाते हैं। यहीं पर MHI में भी आपको सेम इसी टाइप की कोटिंग जरूर मिल जाती है, लेकिन MHI के जो कॉइल्स होते हैं, कॉपर के जो कॉइल्स हैं, उन पे भी आपको इपॉक्सी की बहुत बढ़िया कोटिंग देखने को मिल जाती है। तो एज फार एज ड्यूरेबिलिटी इज कंसिडर्ड, वहां पर भी MHI के जो एसी हैं वो बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर जाते हैं। अगर आप दोनों ही एयर कंडीशनर्स के कंप्रेसर देखते हैं तो आपको ब्लू स्टार में और MHI में दोनों में ही आपको रोटरी कंप्रेसर देखने को मिल जाते हैं। वहीं पर जो MHI के कुछ हॉट एंड कोल्ड एयर कंडीशनर्स होते हैं वहां पर आपको ट्विन रोटरी कंप्रेसर देखने को मिलते हैं। बेसिकली वो ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले एयर कंडीशनर्स हैं। मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज के एयर कंडीशनर्स में आपको 6 अलग अलग फैन स्पीड देखने को मिलते हैं, जो कि आपके बहुत ज्यादा लो से लेके काफी ज्यादा हाई स्पीड तक आपको जो है ना वो एयर थ्रो कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि अगर 17 मीटर एयर थ्रो वाला आप एयर कंडीशनर ले रहे हैं तो हवा आपके डायरेक्ट फेस पे ही लगेगी, क्योंकि अगर आप उसको स्लो स्पीड में चलाते हैं तो ऑफकोर्स वो आपको ज्यादा सुकून दे सकता है। प्लस आपको मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज के एयर कंडीशनर्स में आपको काफी बढ़िया जो सराउंड कूलिंग है ना वो आपको देखने को मिल जाती है। प्रॉपर 3D कूलिंग इसमें आपको मिलेगी और 3D ऑटोमेटिक फ्लैप्स इसमें आपको मिलेंगे। इसका जो फ्लैप है अगर आप देखते हैं आपको बहुत ही बड़ा फ्लैप देखने को मिल जाता है, जो कि एयर को बहुत दूर तक जो है थ्रो करने में सक्षम होता है। तो ओवरऑल मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज के जो एयर कंडीशनर है ये है तो बिल्कुल टॉप नॉच, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के, लेकिन जब प्रैक्टिकलिटी की बात आती है तो वहां पर हमें सर्विस भी देखनी पड़ती है, एसी की अवेलेबिलिटी देखनी पड़ती है, आप कितनी आसानी से उसको खरीद सकते हैं या फिर उसको रीसेल कर सकते हैं, ये भी हमें देखना पड़ता है। क्योंकि काफी लोग हैं जो एसी अपना अपग्रेड करते वक्त अपने पुराने एसी को वो रीसेल करते हैं, उसको बेचते हैं। तो वहां पर मित्सुबिशी के कितने टेकर्स होंगे, कितने खरीदार होंगे और ब्लू स्टार के कितने खरीदार होंगे, ये भी हमें देखना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको ब्लू स्टार के जो है ना वो ज्यादा कस्टमर आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिकलिटी मेरे हिसाब से जो है ना ब्लू स्टार में आपको ज्यादा देखने को मिलती है। ये एसीज इजीली अवेलेबल हैं, यहाँ पर आपको अच्छी सर्विस मिल जाती है, लेकिन वही चीज आपको MHI में जो है ना इतनी आसानी से जो है वो नहीं मिलेगी। ब्लू स्टार की आपको कोने कोने में आसानी से मिल जाएगी। इंडियन ब्रांड है और बहुत ही अच्छा ब्रांड है, लेकिन MHI जो है वो जापानीज ब्रांड है और MHI की जो टेक्नोलॉजी है, मित्सुबिशी की जो टेक्नोलॉजी है वो तो एयरक्राफ्ट और एरोस्पेस में भी यूज होती है। लेकिन क्वालिटी इतनी अच्छी होने के बाद भी और इंडिया की 140 करोड़ जनता यानी इतनी बड़ी मार्केट होने के बाद भी मित्सुबिशी ने इसको अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया है और अपने जो प्रोडक्ट्स हैं इतने अच्छे तरीके से इसमें लॉन्च नहीं किए हैं। और अगर मित्सुबिशी की सेल्स एंड मार्केटिंग काफी अच्छी होती और इसकी अवेलेबिलिटी सर्विस काफी अच्छी होती, फिर तो इंडिया में इसकी सेल्स बहुत अच्छी हो सकती थी। अदरवाइज ब्लू स्टार जो है वो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल एंड वायबल ऑप्शन है जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं। इस एसी में आपको ISR वैल्यू भी बहुत बढ़िया मिल जाती है 5.41 की, और एनुअल एनर्जी कंजम्पशन भी आपको नियर अबाउट 754 यूनिट्स पर ईयर की देखने को मिलती है। और इसकी जो ISR वैल्यू है 5.41 की, ये 2026 में जब BEE के नए स्टार रेटिंग लेवल्स आएंगे तब भी ये जो एसी है ये 5 स्टार एसी ही रहेगा, क्योंकि इसकी ISR वैल्यू बहुत ही बढ़िया है 5.41 की। तो अब अगर दोनों ही एयर कंडीशनर्स के वारंटी की बात कर लेते हैं तो आपको ब्लू स्टार के एसी में वारंटी रियली बहुत ही बढ़िया मिलती है। क्लियरली ब्लू स्टार इज द विनर हियर। ये ब्लू स्टार में आपको ओवरऑल 5 साल की वारंटी इसके ओवरऑल एयर कंडीशनर में
जिसमें ऑफ कोर्स पीसीबी भी कवर्ड है और 10 साल की वारंटी इसके कंप्रेसर में आपको देखने को मिल जाती है। वहीं पर एमएचआई में आपको 10 साल की वारंटी कंप्रेसर पे, 1 साल की वारंटी आपको मिल जाती है ओवरऑल एसी पे, लेकिन पीसीबी पे कोई वारंटी जो है वो मेंशन नहीं करता है। यहाँ पर मैं आपको एमएचआई का एक बहुत ही बढ़िया जो है मॉडल मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कि काफी हाई सेलिंग मॉडल है। और वो हाई सेलिंग इसलिए है क्योंकि वहां पर आपको कूलिंग कैपेसिटी इतनी बढ़िया मिल रही है, साथ ही साथ आपको जो आईएसआर वैल्यू है वो आपको बहुत ही फैंटास्टिक मिल रही है। ये 1.65 टन का एसी है मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज का, जो आपको नियर अबाउट 62,000 का पड़ेगा। काफी महंगा एसी है, लेकिन यहाँ पर जो आपको कूलिंग कैपेसिटी है ना, वो आपको मिलती है 5825 वॉट की। जी हाँ, यहाँ पर आपको 5825 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी देने को मिलती है। तो इसका जो रियल टनेज है 1.65 टन आता है। तो यहाँ पर अगर आप आईएसआर वैल्यू देखते हैं तो आपको मिलती है 5.70 की आईएसआर वैल्यू, और ये जो आईएसआर वैल्यू है ये दिसंबर 2024 तक वैलिड है। तो ये वाला स्टार रेटिंग लेवल है 2025 में भी वैलिड रहेगा। हालांकि आप स्टिकर को एक बार चेक कर लेना खरीदने से पहले। और एनुअल एनर्जी कंजम्पशन यहाँ पर आपको 791 यूनिट्स पर ईयर की देखने को मिल रही है। तो इसलिए ये एसी इतना ज्यादा पॉपुलर है। ये आपको अच्छी 1.65 टन की प्रॉपर इसमें टनेज मिल रही है। प्लस ये जो एसी है वेरिएबल स्पीड एसी है, यानी कि एक इन्वर्टर एसी है, और आपको यहाँ पर अच्छी आईएसआर वैल्यू आपको देखने को मिल जाती है। बाकी जो तमाम एमएचआई के जो फीचर्स है, 3D सराउंड कूलिंग और आपको काफी दूर तक जो है एयर थ्रो, वो सब कुछ आपको यहाँ पर भी मिल जाता है। तो अब अगर फिल्टर्स की बात करते हैं तो ब्लू स्टार के एयर कंडीशनर्स में आपको जनरली मेश फिल्टर और आपको PM 2.5 फिल्टर देखने को मिल जाता है। वहीं पर एमएचआई के एयर कंडीशनर्स में आपको बहुत बढ़िया फिल्टर्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। प्लस आपको कुछ ऑप्शनल फिल्टर्स भी आपको मिल जाते हैं, जो कि आप चाहें तो लगवा सकते हैं, अदरवाइज आप इग्नोर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको एंजाइम फिल्टर, प्लस आपको सोलर फिल्टर, आपको ये सब चीजें भी मिल जाती हैं, जो कि आपके रूम से बदबू वगैरह को भी हटाने में काफी हेल्प करता है। बाकी आजकल जो एमएचआई के जो एयर कंडीशनर्स हैं वो काफी स्मार्ट एसीज भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे 2025 में। काफी स्मार्ट एसीज भी, जो कि अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करके आप इसको वहां से कंट्रोल कर सकते हैं। काफी स्लीप प्रोफाइल्स, ये सब कुछ भी आप इसमें बना सकते हैं मोबाइल में। तो वहां से आप एसी को जो है ना वो रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं अपने मोबाइल के थ्रू। तो स्मार्ट फीचर्स भी आपको मिल जाते हैं एमएचआई के एयर कंडीशनर्स में। हालांकि आपको ब्लू स्टार के इस एसी में जो हेवी ड्यूटी एसी है, यहाँ पर भी आपको स्मार्ट फीचर्स मिल जाएंगे। आप इसको भी ऐप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। यहीं पर अगर दोनों ही एयर कंडीशनर के हम इंडोर का साइज कंपेयर कर लेते हैं तो आपको ब्लू स्टार के इस हेवी ड्यूटी एयर कंडीशनर में आपको इंडोर का साइज मिलेगा 110 सेंटीमीटर का। यहीं पर आपको मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज के एसी के इंडोर का साइज मिलेगा 119 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर आपको 10 सेंटीमीटर और ज्यादा बड़ा आपको इंडोर यूनिट मिल रहा है एमएचआई के केस में। तो एमएचआई का इंडोर काफी बड़ा है। ऐसे ही एमएचआई का जो आउटडोर यूनिट है ना, वो भी आपको काफी बड़ा देखने को मिलता है। और यही रीजन है यहाँ पर आपको जो एयर प्रेशर है, एयर थ्रो है, आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है। ओवरऑल एयर कंडीशनर्स दोनों ही बहुत बढ़िया हैं। एमएचआई का ऑफ कोर्स थोड़ा सा क्वालिटी वाइज एक नॉच और ऊपर है ब्लू स्टार के मुताबिक, ये मेरे हिसाब से। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन फिर भी ब्लू स्टार रहेगी, वो इसलिए क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी और सर्विस जो है आपको ज्यादा बेहतर मिल जाती है। तो यही था दोनों ही एयर कंडीशनर्स में कंपैरिजन। होपफुली अपना जो बाइंग डिसीजन है वो ज्यादा वाइजली ले पाएंगे। और अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझसे छूट गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में उसको जरूर मेंशन कीजिएगा, ताकि सबको उसके बारे में पता चले। चलिए मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए